वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आपको पता है कि आपकी जो एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम चल रही है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। जो भी आपके जीके जीएस के इम्पोर्टेंट जो आपकी एग्ज़ाम ऑथेंटिक क्वेश्चन हो जाते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, उन्हीं के बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है, इसको देखिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे क्या कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, का प्रतिपादन किसने किया, ये बताना है आपको। ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं, हिग्स, सत्येंद्र नाथ बोस, जॉर्ज लेमेथियर या फिर रेटजेल। तो बताइए कि जो आपकी जो बिग बैंग थ्योरी थी, इसका प्रतिपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपके हिग्स थे और आपके जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, क्या थे आपके हिग्स और आपके कौन थे, सत्येंद्र नाथ बोस। इसको लिख लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में मैं इसको लिख देता हूँ। सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर इन दोनों ने क्या किया था, मिलकर एक पार्टिकल की खोज की थी। क्या की थी, इन दोनों ने मिलकर एक पार्टिकल की खोज की थी, जिसे हिग्स बोसोन कहा था। क्या कहा था, जिसे हिग्स बोसोन कहा गया था। इसे भी नोट कीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाएगा। हिग्स बोसोन कहा था, या फिर इसे क्या कहा जाता है, जो गोल्ड क्या कहा जाता है, पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्ड पार्टिकल भी कहा जाता है। यानी आपके हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर एक पार्टिकल की खोज की थी, जिसे हिग्स बोसोन या फिर आपका गोल्ड पार्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्ड पार्टिकल। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड पार्टिकल कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे थे, इनमें से आप बताइए कि बिग बैंग थ्योरी की प्रतिपादन किसने किया था। जो आपका बिग बैंग थ्योरी था, इसका प्रतिपादन किसने किया था। तो आपके किसने किए थे, जॉर्ज लेमेथियर ने किया था। किसने किया था, जॉर्ज लेमेथियर ने। नोट कीजिए इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन की पहचान करनी है अपने को। ऑप्शंस अपने को दिए हुए हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यानी आपका क्या दिया हुआ है, NFSA दे रखा है। क्या दे रखा है, NFSA दे रखा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, क्या दे रखा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये 2013। आगे दे रखा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसे क्या कहा जाता है, RTE कहा जाता है। क्या कहा जाता है, RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा जाता है आपका 2002। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और आपका जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। तो मैं बता देता हूं आपको, सबसे पहले आपका जो ए ऑप्शन दे रखा है NFSA, क्या दे रखा है, NFSA जो दे रखा है, ये आपके 2013 बिल्कुल सही है। 2013 में ये अधिनियम क्या हुआ था आपका, 2013 में बिल्कुल सही है। नीचे देखिए आपका जो RTE है इसका, यानी आपके जो शिक्षा के अधिकार का जो अधिनियम है, ये आपके 2009 से संबंधित है। किससे है, 2009 से। 2002 नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि आपका जो RTE है, यानी आपका राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, ये कब लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था, इसको नोट कीजिए। ये आपके 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल आपके 2010 को लागू हुआ था। कब हुआ था, आपके 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। नोट कीजिए। और आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है कि 2002 में नहीं हुआ था, 2001 में लागू हुआ था। तो 2002 में क्या हुआ था, तो 2002 में आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। क्या हुआ था, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, आपके 2002 सन में हुआ था। इसको भी नोट कीजिए, इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अर्थात आपका NFSA दे रखा था, मैंने बता दिया इनके बारे में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम आपके 2005 बिल्कुल सही है, यानी आपका क्या हो जाएगा, NREGA हो जाता है। क्या हो जाता है, NREGA। नरेगा ये 2005 बिल्कुल सही है। नरेगा आपका लागू कब हुआ था, ये बताइए सबसे पहले। जो आपका नरेगा लागू हुआ था वो कब हुआ था, आपके 2 कब हुआ था, 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2 फरवरी 2006 में लागू हुआ था। और फिर आपके नरेगा का नाम मनरेगा रख दिया गया था। कब, ये भी बताइए कि नरेगा का नाम मनरेगा कब रखा गया था। तो ये लिख लीजिए आपके 20 अक्टूबर, कब, आपके 20 अक्टूबर 2009 को क्या रखा गया था, नरेगा का नाम मनरेगा रखा गया था। तो क्वेश्चन क्या बनता है
कि आपकी जो मनरेगा लागू कब हुई थी ये बताइए, आपकी नरेगा लागू कब हुई थी ये बताइए, 86वां संविधान संशोधन आपके 2000 में हुआ था ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से आपको असत्य कथन का चुनाव करना था, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन है। क्योंकि आपका जो आरटीई का जो अधिनियम है वो 2002 नहीं है, ये क्या हो जाता है 2009 हो जाएगा। राइट आंसर नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे ये बताइए। आपके कैनिंग, सी राजगोपालाचारी, विलियम बेंटिंग, वोरेन हेस्टिंग्स। तो बताइए कि भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे। तो भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे, आपके कैनिंग थे, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन बताइए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था ये बताइए, कि जो बंगाल का जो पहला जो गवर्नर था वो कौन था ये बताइए। क्वेश्चन फटाफट टाइप कीजिए। बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो आपका कौन था, क्लाइव था। कौन था, क्लाइव था, इसको नोट कीजिए। आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसने आपके 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा था, उसमें भूमिका निभाई थी। आपके 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने क्या की थी, अपनी भूमिका निभाई थी। इसको भी नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था ये बताइए, कि जो बंगाल का जो पहला गवर्नर जो जनरल था वो कौन था ये बताइए। सबसे पहले गवर्नर की बात की, फिर अपन करते हैं गवर्नर जनरल की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। तो बंगाल का जो पहला जो गवर्नर जनरल था वो आपका कौन था, वोरेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वोरेन हेस्टिंग्स था, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका क्या आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था ये बताइए, कि जो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था। सबसे पहले ये बताइए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, नोट कीजिए फटाफट। तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल आपका था वो कौन था, विलियम बेंटिंग थे। कौन थे, आपके विलियम बेंटिंग थे, इसको नोट कीजिए। भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था, तो भारत के पहले वॉइसरॉय कैनिंग थे, इसको भी नोट कीजिए। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद कौन बनते हैं ये बताना है, कि भारत के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, नोट कीजिए। भारत के जो पहले भारतीय जो क्या थे गवर्नर जनरल, यानी जो आज़ादी के बाद कौन बनते हैं ये बताना है। भारतीय गवर्नर जनरल आज़ादी के बाद कौन बने थे, तो लिख लीजिए आपके सी राजा गोपालाचारी। कौन बने थे, सी राजा गोपालाचारी, नोट कीजिए। इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। उससे पहले वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल्स की जो पीडीएफ होती है वो मिल जाती है। जो भी आपके जीके जीएस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, टीआरक्यू क्वेश्चन होते हैं, या फिर पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं, जो आपके गत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उनकी पीडीएफ भी आपको आंसर सहित सेव मिल जाती है। और जो क्लास के बाद में जो क्लास की जो पीडीएफ होती है आंसर सहित, वो भी आपको सेव मिलती है, जहां से आपका जो रिवीजन हो जाता है वो काफ़ी अच्छे से हो जाता है, काफ़ी आसानी से हो जाता है। टाइम भी आपका काफ़ी बच जाता है, टाइम भी कम कंज्यूम होता है। तो आपको क्या करना है, सभी चीज़ों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, असत्य कथन की पहचान करनी है। अपने को बताना है कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपका असत्य कथन कौन सा है, चुनाव कीजिए। ए ऑप्शन आपको दे रखा है, वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ये आपको बी ऑप्शन दे रखा है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, ये आपका सी ऑप्शन दे रखा है। जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है, ये आपका डी ऑप्शन दे रखा है, यानी आपका 4 नंबर का ऑप्शन दे रखा है। तो इनमें से आपको असत्य कथन की पहचान करके बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आपका वेद त्रयी है, क्या है आपका वेद त्रयी, इसको नोट कीजिए। आपका जो वेद त्रयी है इसमें कौन कौन से आपके वेद शामिल होते हैं ये बताइए। वेद त्रयी में कौन कौन से वेद शामिल होते हैं, आपके ऋग्वेद होता है सबसे पहले, फिर आपका क्या होता है, कौन सा वेद शामिल होता है, सामवेद शामिल होता है, फिर आपका यजुर्वेद शामिल होता है। कौन सा होता है, यजुर्वेद। यानी आपके जो 3 वेद आपके वेद त्रयी में शामिल होते हैं, किसमें, वेद त्रयी में शामिल होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इसको नोट कीजिए। तो आपका जो ए ऑप्शन दे रखा था इसमें देखिए वेद त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, तो आपके बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि आपके इसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो सामवेद को क्या भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे चलिए।
सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है, बिल्कुल ये भी आपकी राइट बात है। जादू टोना अंधविश्वास का उल्लेख सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में मिलता है, ये आपकी रोंग बात है, ये आपका असत्य कथन है। क्योंकि आपके जो जादू टोना आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर आपका जो दे रखा है जादू टोना और जो आपका अंधविश्वास दे रखा है, ये आपके कौन से वेद में मिलते हैं, आपके अथर्ववेद में मिलते हैं। कौन से वेद में मिलते हैं, आपके अथर्ववेद में मिलते हैं। स्टार लगा लीजिए, इंपोर्टेंट सवाल बना लीजिए इसको, क्योंकि राइट आंसर आपका डी ऑप्शन दे रखा था, यहाँ पे असत्य कथन का अपने को चुनाव करके बताना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह नहीं है, ये आपको बताना है कि कौन सा आपका ग्रह है जो आपका आंतरिक ग्रह नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर आपका मंगल यानी मार्स। तो बताइए कि आपके इनमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। तो सबसे पहले आपकी क्या होती है, एक आपकी क्या होती है, ये इस प्रकार का एक बेल्ट होता है जिसे आपका कौन सा बेल्ट कहा जाता है, शुद्र क्या कहा जाता है, ये आपका क्या होता है, शुद्र ग्रह बेल्ट होता है। कौन सा होता है, शुद्र ग्रह बेल्ट होता है, इसे नोट कीजिए, एस्ट्रोनॉइड बेल्ट होता है। इसके जो इस तरफ यानी इसके जो इस तरफ लेफ्ट की साइड होते हैं और इसके तरफ राइट की जो साइड में होते हैं, आपके लेफ्ट साइड में जो होते हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं, और इस बेल्ट के जो राइट साइड में होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं, नोट कीजिए। तो सबसे पहले जो आंतरिक ग्रह होते हैं इधर, वो आपके कौन कौन से आते हैं मैं बता देता हूँ। तो वो आपके कौन कौन से आते हैं, आपके सबसे पहले आता है बुध आता है। कौन सा आता है, बुध आता है। फिर कौन सा आता है, आपका शुक्र आता है। कौन आता है, शुक्र। फिर आपका क्या आता है, पृथ्वी आती है। और फिर लास्ट आपका क्या आ जाता है, मंगल आता है। क्या आता है, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और इधर आपके अरुण वरुण ये आ जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि शुद्र ग्रह जो आपका बेल्ट है, यानी आपको ये जो बेल्ट दे रखा है, शुद्र ग्रह जो बेल्ट दे रखा है, वो आपके कौन कौन से ग्रह के बीच में आता है ये बताना है। तो ये आपके मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। किसके, आपके मंगल और बृहस्पति के क्या पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन बन जाता है कि आपका शुद्र पट्टिका बेल्ट यानी आपका जो शुद्र ग्रह बेल्ट है, यानी आपका एस्ट्रोनॉइड जो बेल्ट है, वो आपके किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो आपके मार्स यानी मंगल और आपके बृहस्पति दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था, यहाँ पे आंतरिक ग्रह कौन सा नहीं है। तो आपका बुध आंतरिक ग्रह होता है, शुक्र भी आंतरिक ग्रह है, मंगल भी आंतरिक ग्रह है, लेकिन आपका बृहस्पति आंतरिक ग्रह नहीं है। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। इससे पहले बताइए कि जो प्रधानमंत्री जन धन योजना की सबसे पहले शुरुआत के बारे में अपन बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो नोट कीजिए, इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 28 अगस्त 2014 को हुई थी। कब हुई थी, आपकी 28 अगस्त 2014 को हुई थी, नोट कीजिए। इसमें क्या हुआ था ये भी बताना है, यानी आपके जो जन धन योजना हुई थी इससे क्या लाभ हुए थे, इससे क्या हुआ था, क्या कार्य हुआ था ये बताइए। तो इससे क्या हुआ था, इससे आपके जीरो बैलेंस के अकाउंट खोले गए थे। क्या हुए थे, इसमें जीरो बैलेंस के अकाउंट खोले गए थे आपके जन धन योजना के तहत, नोट कीजिए। और आपके जन धन योजना जो है ये वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। किसकी है, ये आपकी जो जन धन योजना है ये आपके वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, नोट कीजिए। वित्तीय समावेशन की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। क्वेश्चन बन जाता है कि वित्तीय समावेशन की दुनिया की जो सबसे बड़ी योजना है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो नोट कीजिए, आपके 28 अगस्त 2014 को हुई थी। कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को हुई थी। और इसका जो कार्य था यानी क्या हुआ था, इसमें यह भी पता होना चाहिए, जीरो बैलेंस के अकाउंट खोले गए थे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपके जो आपका 11 अक्टूबर 2014 दे रखा है, इसमें किसकी शुरुआत हुई थी, तो इसको नोट कीजिए। इसमें आपकी हुई थी सांसद आदर्श ग्राम, आपकी किसकी हुई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी। किसकी, सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब हुई थी, आपके 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी। क्वेश्चन आपका आता है कि 11 अक्टूबर को किसका जन्मदिन होता है, जन्मदिन होता है ये बताइए। कि 11 अक्टूबर को किसका जन्मदिन आता है ये बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए, इससे आपका जो नॉलेज होगा इसके बारे में पता चलेगा। आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 25 दिसंबर आपके 2014 में कौन सा आपकी योजना चली थी, शुरुआत हुई थी, तो आपके लिख लीजिए मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी, आपके 25 दिसंबर 2014 को हुई थी, नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी आपके एग्जाम के लिए,
इसमें क्या हुआ था, आपका टीकाकरण किया गया था। इस योजना के तहत आपका टीकाकरण किया गया था। मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत आपका टीकाकरण किया गया था। नोट कीजिए इसको। आप बताइए कि 25 दिसंबर 2017 को कौन सी योजना लागू हुई थी, कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी, ये बताइए। आपका जो 2 अक्टूबर 2014 को कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी। आप बताइए 25 दिसंबर 2019 को कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी, ये भी बताइए। ये आपका 2014 है, ऊपर 2017 है। तो 25 दिसंबर 2017 को आपको सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी? सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई थी, इसको नोट कीजिए। और 2 अक्टूबर 2014 को आपको स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। किसकी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। और 25 दिसंबर 2019 को आपको जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी? जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी, इसको भी नोट कीजिए। क्वेश्चन आपको बताना है, फटाफट टाइप करके बताइए कि जल जीवन मिशन के दौरान आपके हर घर जल का जो टारगेट कब तक रखा गया था, ये आपको बताना है। तो इसको नोट कीजिए, यानी आपके जल जीवन योजना मिशन के अनुसार हर घर जल पहुंचाया जाएगा, हर घर आपका जल पहुंचाया जाएगा। इसका जो टारगेट था वो आपके कब तक किया गया था, इसका टारगेट क्या रखा गया था, ये आपको बताना है। बताइए कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है। टीबी हारेगा और अपना देश क्या होगा, जीतेगा, इसका जो टारगेट है वो कब तक रखा गया है, देश जीतेगा, ये आपको बताना है। नोट कीजिए इसको। शहरी आवास योजना, शहरी आवास योजना का जो टारगेट है वो कब तक रखा गया है, ये भी बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। सबसे पहले हर घर जल का योजना, हर घर जल, इसका जो टारगेट है वो आपके 2024 तक रखा गया है। टीबी हारेगा और देश जीतेगा, इसका टारगेट आपका कब तक रखा गया है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शहरी आवास योजना का जो टारगेट है वो आपके 31 दिसंबर 2014 तक रखा गया है। कब तक? आपके 31 दिसंबर 2014 तक रखा, 2024 तक रखा गया है, 2024 तक रखा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल 20%, इसको लिख लीजिए। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना है, इथेनॉल मिलाना है, इसका टारगेट कब तक रखा गया है। इथेनॉल मिलाना है, इसका टारगेट कब तक रखा गया है। तो इसका जो टारगेट है वो आपके 2025 तक रखा गया है। कब तक? 2025 तक रखा गया है, इसको नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन का अपने को चुनाव करके बताना है। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपके लगभग 5 से 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हीं से जो आपके एग्जाम है इसके लिए क्या हो जाते हैं, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जो वीडियो दे रखी है इसको वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रिवाइज होते ही रहते हैं, आपके एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं, जो ज़्यादातर पूछे जाने वाले ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको नोट कीजिए। असत्य कथन का चुनाव करके अपने को बताना है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह आपका बुध ग्रह है, तो आपका ये ऑप्शन दे रखा है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा अर्थात मॉर्निंग स्टार और आपका इवनिंग स्टार कहा जाता है, ये आपको बी ऑप्शन दे रखा है। पेगोस और डिमोस शनि के 2 उपग्रह है, ये आपको सी ऑप्शन। और लास्ट एंड फाइनल देख लीजिए, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है, नोट कीजिए। ये आपके सौरमंडल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, जो सूर्य के जो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो आपका कौन सा है। तो जो सूर्य के जो सबसे नजदीक जो ग्रह है वो आपका कौन सा है, बुध है। कौन सा है, बुध, इसको नोट कीजिए। बुध के कितने उपग्रह है, इसको भी बताइए कि बुध के कितने उपग्रह है। तो बुध के जो उपग्रह वो आपके कितने हैं, 0, आपके एक भी नहीं है, तो नो लिख लीजिए, नन, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे जो गर्म ग्रह है वो आपका कौन सा है। जो सबसे जो गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है। सबसे जो गर्म ग्रह वो आपका कौन सा है, शुक्र ग्रह है। कौन सा है, शुक्र ग्रह है, जिसे आपके इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे इवनिंग स्टार और आपका मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, नोट कीजिए। क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, ये बताइए। जो मंगल ग्रह दे रखा है इसके कितने उपग्रह है। तो इसके 2 उपग्रह कौन कौन से, आपका सबसे पहले क्या आ जाता है, पोगोस आ जाता है। क्या हो जाता है, पोगोस हो जाता है। और एक क्या हो जाता है, आपका डिमोस हो जाता है। क्या हो जाता है, फोगोस हो जाता है, डिमोस हो जाता है। ये आपके मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है, नोट कीजिए इसको।
मंगल ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है ये बताइए। तो मंगल ग्रह पर मीथेन गैस पाई जाती है, आपकी CH4 गैस पाई जाती है, इसको नोट कीजिए। इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है कि मंगल ग्रह पर आपकी कौन सी गैस मिलती है, आपकी मीथेन CH4 गैस मिलती है। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह वो कौन सा है ये बताइए, कि जो शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह वो कौन सा है, इसको नोट कीजिए। शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है बताइए। शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह वो आपका कौन सा है, टाइटन है। कौन सा है, टाइटन है, इसको नोट कीजिए। इंपोर्टेंट सवाल बन जाता है, रिंग वाला जो प्लेनेट होता है वो किस प्लेनेट, किस ग्रह को कहा जाता है। रिंग वाला जो प्लेनेट है वो आपका कौन सा है, तो आपका शनि है, इसको नोट कीजिए। शनि को रिंग वाला प्लेनेट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रिंग वाला प्लेनेट, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन आपको दे रखा था, असत्य कथन का चुनाव करके अपने को बताना है। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो आपका बुध है, ये आपका सत्य है। शुक्र को आपका इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, ये भी आपका सत्य है। पेगोस और डिमोस आपके शनि के दो उपग्रह है, ये आपका रोंग ऑप्शन दे रखा है, क्योंकि आपके जो किसके दे रखे हैं, मंगल के जो आपको दे रखे थे दो उपग्रह वो आपके कौन से थे, पेगोस और डिमोस थे। ये आपके शनि के नहीं है, आपके मंगल के हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा दे रखा है, सी ऑप्शन, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक, ये भी आपका डी बिरसा ये आंसर है। लेकिन जो इसका राइट आंसर है आपको दे रखा है सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, असत्य कथन दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ये देखिए, असत्य कथन को पहचाना है अपने को। जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको सबसे पहले अपन देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 19 जुलाई 1969 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक, इसमें जो नोट जारी करने में 1957 से न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करता है। ओरिएंटल, या आपका नीचे वाला देखिए, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलियम बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। तो ये इन ऑप्शंस को आप देख लीजिए फटाफट। इन ऑप्शंस के बारे में अपन डिटेल से पता लगाते हैं। सबसे पहले अपन लगाते हैं पता, आपको जो ए ऑप्शन दे रखा है इस पे चलते हैं, नीचे से चलते हैं अपन, थोड़ा नीचे से चलने का प्रयास करते हैं। आपका जो ए ऑप्शन दे रखा है, यानी आपका जो दे रखा है बैंक ऑफ, आपको क्या दे रखा है, बॉम्बे दे रखा है। क्या दे रखा है, बैंक ऑफ बॉम्बे दे रखा है। आपका दे रखा है बैंक ऑफ मद्रास दे रखा है। आपको दे रखा है बैंक ऑफ कोलकाता दे रखा है। क्या दे रखा है, कोलकाता। यानी आपके ये तीनों बैंक मिलकर क्या बनाते हैं, आपका इंपीरियल बैंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंपीरियल बैंक बनाते हैं। जो मैंने आपको ए ऑप्शन में बताया है कि इंपीरियल बैंक कौन कौन से बैंक मिलकर बनाते हैं, आपके बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता मिलकर आपका इंपीरियल बैंक बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है कि इंपीरियल बैंक की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, आपके 1921 में आपका इंपीरियल बैंक बना था। इसको भी नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या आता है, इसे ही जो आपका जो इंपीरियल बैंक है इसको IMPE से लिख देते हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं। आपका इंपीरियल बैंक है, इसे ही आपके 1955 में SBI आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह दिया गया था। ये बताना है कि 1955 में आपके इसे SBI कहा दिया गया था, आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया गया था, इसे कहा गया था SBI। यानी आपके इंपीरियल बैंक को आपको 1955 में आपको SBI बैंक कहा गया था, इसे नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको जो सेकंड ऑप्शन दे रखा था 19 जुलाई 1969 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, आपका जो 19 जुलाई 1969 है, इसमें आपके 14 यानी 14 बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपका जो ए ऑप्शन दे रखा था वो रोंग, सॉरी जो बी ऑप्शन दे रखा था वो आपका रोंग है, क्योंकि 19 जुलाई 1969 को आपको 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, न कि 6 बैंकों का। तो 6 बैंकों का कब किया गया था, आपके 1980 यानी आपके 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसको नोट कीजिए। आपका कुछ क्वेश्चन और बन जाता है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। इंपीरियल बैंक आपका कब बनाया गया था, आपके 1921 में बनाया गया था, ये मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन क्या बन जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय हुआ था, ये आपको बताना है। कि जो आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, क्या दे रखा है, बैंक ऑफ जो बड़ौदा दे रखा है, क्या दे रखा है, इसको शॉर्ट में लिख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा। इनमें किन 2 बैंकों का विलय हुआ था, तो नोट कीजिए वो आपके कौन कौन से बैंक थे। आपका सबसे पहला बैंक था विजया बैंक था, और सेकंड बैंक क्या था, देना बैंक था। क्या था, देना बैंक था, इसको भी नोट कीजिए। PNB बैंक किन 2 बैंकों के विलय से बना हुआ था, ये भी बताना है। आपका जो पंजाब नेशनल जो बैंक है वो आपके किन 2 बैंकों के विलय से मिलकर बना है, तो नोट कीजिए। आपका
ओरिएंटल बैंक कौन सा दे रखा है, सबसे पहले ओरिएंटल बैंक दे रखा है, और फिर आपका क्या दे रखा है, यूनाइटेड बैंक, कौन सा दे रखा है, यूनाइटेड बैंक दे रखा है। इन दो बैंकों के विलय से मिलकर बना है। तो क्वेश्चन जो दे रखा था इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है बैंक ऑफ बंगाल बॉम्बे मद्रास को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। आपका बिल्कुल सही आंसर है। 19 जुलाई 1969 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये रॉन्ग बात है क्योंकि यहाँ पर 6 की जगह आपके 14 बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण। मैंने बताया कि 1980 में क्या किन बैंकों का हुआ था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसको भी नोट कीजिए। तो आपका बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। आरबीआई नोट जारी करने में 1957 से न्यूनतम कोष प्रणाली का उपयोग करता है। आपका सी ऑप्शन भी राइट है। आप डी ऑप्शन पे चलते हैं। डी ऑप्शन देखिए, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का विलियम, आपका विलियम जो आपका दे रखा विले, इसको नोट कीजिए, विलियम नहीं होगा, आपका जो विले दे रखा विले बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। तो मैंने बताया कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है इसमें आपके दो बैंकों का विलय हुआ था। आपके जो बैंक दे रखे थे वो कौन से थे, आपके सबसे पहले बैंक था विजया बैंक, और आपका सेकंड वाला क्या था, देना बैंक था। लेकिन आपके जो पीएनबी थे उनमें ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक का क्या हुआ था, विलय हुआ था। तो आपका डी ऑप्शन भी रॉन्ग। तो इसमें आपके दो असत्य कथन है आपके, एक तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है और आपका डी ऑप्शन भी। तो नोट कीजिए इसको, क्योंकि एग्जाम में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो आपको दे रखे हैं। जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। इनमें क्या हो जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे अगला सवाल देखिए, उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एंड पे आपको कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो आपको सेकंड लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसके बाद में अपन थोड़ा क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा है इसको देखें, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है, ये आपको बताना है। आपकी 8वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 4थी अनुसूची में या फिर 11वीं अनुसूची में। तो बताना है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में आपका जो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का, यानी आपकी जो राज्यसभा की जो सीटें होती है इनके बंटवारे का जो विवरण किया गया है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बताइए कि मूल संविधान में आपके कितने अनुसूची है। तो इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन क्या आता है कि मूल संविधान में आपके कितनी अनुसूचियां है। तो नोट कीजिए, मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां है। कितनी है, 8। वर्तमान में आप वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां बताइए, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां है ये बताइए। वर्तमान में संविधान में आपके 12 अनुसूचियां है। कितनी है, आपकी 12 अनुसूचियां है, इसको नोट कीजिए। सबसे पहले मैं आपको अनुसूचियों के बारे में बता देता हूं। आपकी जो 12 अनुसूचियां है इनके बारे में बता देता हूं। जो आपकी जो पहली, आपकी जो फर्स्ट अनुसूची है इसमें किसका उल्लेख है, तो इसमें आपके जो 28 जो राज्य है और आपके जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है इनके बारे में उल्लेख है। शॉर्ट में लिख लीजिए। आपकी जो सेकंड अनुसूची है इसमें आपके वेतन भत्ते के बारे में क्या दे रखा है, उल्लेख दे रखा है। वेतन और आपके भत्ते के बारे में आपको उल्लेख दे रखा है। आपकी जो थर्ड दे रखे है इसमें शपथ से रिलेटेड आपका उल्लेख दे रखा है, शपथ के बारे में कहा गया है। और जो फोर्थ अनुसूची है इसमें आपके राज्यसभा की सीटों का बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यसभा की सीटों का बंटवारे के बारे में उल्लेख किया गया है। जो आपको ऑप्शन जो दे रखा है ऊपर उसमें पूछा गया है, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें। आपके अगले पे देखते हैं, अपन अगले पे चलते हैं। आपकी जो 5 जो अनुसूची है इसमें किसका उल्लेख है, तो 5 जो अनुसूची है इसमें अनुसूची क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। अनुसूची क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में, अनुसूची क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। जो 6 नंबर की जो क्या दे रखी है आपको अनुसूची, इसमें आपके असम, आपके त्रिपुरा और आपके मेघालय और आपके मिजोरम क्या दे रखा है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का प्रशासन का उल्लेख है। मिजोरम के प्रशासन का उल्लेख है, नोट कीजिए इसको। आपको स्टार लगा लेना है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन का जो उल्लेख है वो आपके किस अनुसूची में आता है, अनुसूची 6 में आता है। तो इसको स्टार लगा लेना है। 7 में चलते हैं। तो 7 में आपके सूची का उल्लेख है। किसका सूची का उल्लेख है, इसको भी नोट कीजिए कि सूची का उल्लेख आपके 7वीं अनुसूची में आता है। अगले पे चलते हैं। अगला देखिए, आपके जो 8 नंबर की जो अनुसूची है इसमें किसका आता है, इसमें भाषा का उल्लेख आता है। किसका आता है, भाषा का उल्लेख आता है। और वर्तमान में कितनी भाषाएं है, वर्तमान में 22 भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं, 22 भाषा है। इसको भी मोस्ट लगा लेना है, स्टार लगा लीजिए। 8 अनुसूची में आपकी भाषा का उल्लेख आता है। वर्तमान में आपकी 22 भाषा है। 9th अनुसूची में आपकी किसका आता है, भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख आता है। क्या आता है, भूमि सुधार अधिनियम आता है। इसको नोट कीजिए, भूमि सुधार अधिनियम आता है।
जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आपकी जो 10 अनुसूची दे रखी है इसमें आपका 52वां संविधान संशोधन आता है। 52वां संविधान संशोधन किस में आता है? आपके 10वीं अनुसूची में आता है, नोट कीजिए। आपकी जो 11वीं अनुसूची है इसमें क्या आता है? आपके 73वां संविधान संशोधन आता है। क्या आता है? आपका 73वां संविधान संशोधन आता है, जो आपके पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से संबंधित है, इसको भी नोट कीजिए, पंचायती राज से संबंधित है। आपका जो 12वीं जो लास्ट एंड फाइनल अनुसूची आती है इसमें आपका जो 74वां संविधान संशोधन आता है। क्या आता है? 74वां संविधान संशोधन आता है, नोट कीजिए। इसमें आपके नगर निकाय का संबंध है। इससे किसका संबंध है? इसमें आपके नगर निकाय का संबंध है। किसका है? नगर निकाय का संबंध है, नोट कीजिए। इसमें आपसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो आपकी जो 11वीं सूची है यानी आपकी 11वीं सूची है इसमें आपके 29 विषय शामिल है। क्या है? आपके 29 विषय शामिल है। कितने विषय शामिल है? 29 विषय शामिल है। और आपकी जो 12वें नंबर की जो अनुसूची है इसमें आपके 18 या फिर इसमें आपके 18 विषय शामिल है। कितने हैं? आपके 18 विषय शामिल है। तो क्वेश्चन जो भी आपके बन जाते हैं वो आपको मैं यहाँ पे TRQ में बता देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है आपका? सबसे पहले बनता है कि आपके जो 8वीं जो अनुसूची है इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं? आपके 22 भाषाएं, नोट कीजिए इसको। और जो आपकी जो 11वीं जो अनुसूची है ये आपके 73वें संविधान संशोधन आता है। इसमें आपके 29 विषय शामिल है। कितने हैं? 29 विषय शामिल है। और आपके जो 12वीं जो अनुसूची यानी आपकी 12वें नंबर की जो अनुसूची है आपके 74वां संविधान संशोधन, इसमें आपके 18 के आते हैं विषय शामिल है, इसको भी नोट कीजिए। जो भी आपको मैंने क्वेश्चन बताए इंपोर्टेंट सवाल है, इनको नोट कर। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, इस पे चलते हैं। राज्यसभा के में प्रतिनिधित्व का विवरण किसमें किया जाता है? यानी राज्यसभा की सीटों का बंटवारा आपकी किस अनुसूची में होता है? आपकी 4थी अनुसूची में होता है। मैंने आपको नीचे बताया है कि आपकी जो 4थी अनुसूची है इसमें आपके राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य की पहचान करनी है, अपने को असत्य कथन का चुनाव करके बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए, राज तरंगिणी का संबंध कलहण से, यानी आपकी जो राज तरंगिणी जो पुस्तक है वो आपके कलहण की पुस्तक है, तो नोट कीजिए राज तरंगिणी जो पुस्तक है वो आपके कलहण की है। महाभाष्य आपके पतंजलि की, इंडिका मेगस्थनीज की, और किताब उल हिंद आपके इब्न बूता। तो बताइए कि राज तरंगिणी पुस्तक आपके कलहण की है, बिल्कुल राइट आंसर ए सही है। महाभाष्य आपके पतंजलि की है, ये भी सही है। आपके इंडिका मेगस्थनीज की है, ये भी आपका सही है। लेकिन किताब उल हिंद आपके किसकी? इब्न बूता की नहीं है, तो ये आपका रोंग हो जाता है, यहाँ से डी ऑप्शन। तो असत्य कथन आपका डी ऑप्शन है। सबसे पहले बता दूं, आपकी किताब उल और जो हिंद है वो आपके अल बरूनी की है। किसकी रचना है? आपकी किनकी पुस्तक है? आपकी अल बरूनी की पुस्तक है। किनकी है? अल बरूनी की। थोड़ी सी इसको अपन साफ से लिखते हैं। यहाँ पे आपकी जो पुस्तक है वो आपके अल बरूनी की पुस्तक है। किनकी है? अल बरूनी की पुस्तक है। और इब्न बतूता की जो पुस्तक है वो आपकी कौन सी है? इसको नोट कीजिए, आपकी रहेला पुस्तक है। कौन सी है? आपकी रहेला पुस्तक है। कौन सी है? रहेला पुस्तक है, इसको नोट कीजिए। बताइए कि हवेनसांग की पुस्तक कौन सी है? हवेनसांग की जो पुस्तक है वो आपकी कौन सी है? इसको नोट कीजिए। जो हवेन जो सांग की जो पुस्तक है वो आपकी कौन सी है? सी युग की है। कौन सी है? सी युग की है। तो यह आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। इसमें अपन ने ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों के बारे में बात की जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए सवाल है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है? फटाफट वीडियो को लाइक करना है, फटाफट वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी ज़रूर से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों की जो PDF होती है, यानी आपके जो GK GS जो ऑथेंटिक क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के लिए, वो उनकी आपकी PDF मिल जाती है। तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आपको कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो के बारे में सजेशन देना है कि आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, आपको किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, आपको PY के क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, या फिर आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन यानी जो ऑथेंटिक क्वेश्चन वो ज़्यादा चाहिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।